ठीक, ये चीज़ें मुझे नहीं पता थी, नहीं तो मैं पहले ही करवा देता। चलिए पहला सवाल तब तक हम लोग देख लेते हैं, एडजस्ट करते हैं। बोला गया है 8% ऑफ 5 लीटर। अब आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पर कि देखो 8 पचे 40 तो आएगा ही आएगा। 1 लीटर में कितना ml होता है? 1 लीटर में जो है हमारा वो ml होता है पूरा, 1 लीटर में हमारा 1000 ml होता है। कितना ml होता है? 1000 ml होता है। तो अगर 1 लीटर में हमारा 1000 ml होता है, ठीक है, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 8% हमें निकालना है किसका? 5 ml नहीं, 5000 ml का। समझ रहे हो मेरी बात को? 5 लीटर नहीं, 5000 मिलीलीटर का 8% निकालना है। परसेंट जब नीचे जाता है तो 100 बनाता है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 पचे 400 ml। तो उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पर? 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, ठीक है, तो 5 लीटर में 5000 ml होंगे। 5 लीटर में 5000 ml होंगे, उसका 8% निकालना है। कोई दिक्कत की बात यहाँ तक? अब आप लोग आंसर देते चलेंगे, आप लोगों को बहुत पढ़ाया हमने, सभी बेसिक जो है वो हमने कंप्लीट करवा दिए हैं, तो आंसर देते चलिए आप लोग। 2.4 को अगर हम परसेंट में कन्वर्ट करें तो कितना होगा बताओ? जैसे अगर मानो यहाँ बोला गया ना 2.4 को प्रतिशत में बदलने पर क्या आएगा? सीपीयू का सवाल है, बताना है आपको। 2.4 को अगर हम परसेंटेज में बदलते हैं तो क्या आएगा? बताइए। बहुत बच्चों का गलत आंसर आ रहा है, ठीक है, बहुत बच्चों का गलत आंसर आ रहा है। हेलो, हाँ, अरे झा जी ऐसे ही लगे रहने दीजिए, आप ऐसे ही भेज दीजिए ना। एक बात को 50 बार कहते हैं। 2.4 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे? देखो 2.4 है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट होगा बताओ जल्दी से। यहाँ पर कितने के बराबर होगा? आपके शीट में कितना आंसर दिया है बताइए। 2.4 को अगर हमें परसेंट में कन्वर्ट करना हो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे आप? बताओ बताओ, आंसर बताओ। एक छोटा सा सवाल है, सीपीयू का सवाल है, आप सभी जो है इसमें फंस जाएंगे। आंसर बताइए चलिए। एक बार आंसर बताओ सभी। मैं 1 मिनट में शीट मंगवा रहा हूं, आप आंसर बताओ। कितनों का आंसर आ गया? बहुत अच्छे। देखो सी जो है वो करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। 2.4 को हमें जो है परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अगर आप ऐसे से देखोगे ना तो देखो, आप सिंपल सी बात को समझो, आपको करना क्या है, आप जैसे ऑप्शंस को यहाँ पर देखो, ये ऑप्शंस किसके बराबर हैं। जैसे पहला वाला ऑप्शन हो गया आपका 0.24 हो गया, ठीक है, और प्रतिशत को हटाने का मतलब होता है नीचे 100 लेकर आना। अगर इसको 100 से और भाग करोगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 0.20, ठीक है, ऑलरेडी पहले से था तो 0024 हो जाएगा, जो कि हमारा 2.4 है, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो नहीं है। ऑप्शन नंबर अगर सी की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी को देखो, 240 और परसेंट है तो 240 को 240 लिखोगे, और प्रतिशत हटेगा तो नीचे कितना आएगा? 100 आएगा। 0 से 0 खत्म, 24/10 2.4 होता है, मतलब ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि किसी भी संख्या को परसेंट में बदलना है, यानी उसको मुझे 100 से गुना करना पड़ेगा, और 100 से गुना करने के बाद वो पार्ट में बदल जाएगा। डेसिमल से 0 कट जाएगा तो ये कितना होगा? 240% होगा हमारा करेक्ट आंसर।
ठीक है, 240 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, 34% ऑफ 1.2 किलोलीटर पूछा गया है कि किलोमीटर, ठीक है, 1.2 किलोमीटर का 34%। किलोमीटर को हमेशा किस में बदलो, मीटर में बदलो, और उसके बाद इसको क्या करो, तब इसको जो है 34% निकालो। आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ठीक है। तो 1.2 किलोमीटर का मतलब क्या हो गया, 1200 मीटर हो गया। कितना हो गया, 1200 मीटर हो गया। तो 1200 का 34% निकालना है, तो निकालोगे ना, 34 इंटू 1200 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 चौके 48 और 12 तिये के 36 और 4 कितना हो जाएगा, 40। 408 सेंटीमीटर जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। लेकिन ये हमारा उत्तर मीटर में आया है, ये हमारा उत्तर मीटर में आया है। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना करते हैं, तो 408 और 00 जो होगा इतना सेंटीमीटर हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। बहुत बच्चे यहाँ पर गलती कर रहे हैं। ये छोटे छोटे कन्वर्जन्स हैं जिसके ऊपर बेसिक सवाल पूछे जा रहे हैं, और ये कन्वर्जन में आपको गलती नहीं करनी है। मीटर को सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर को किलोमीटर, हर चीज का ध्यान रखना है। जैसे पहले किलोमीटर था और मेरा ऑप्शन सेंटीमीटर में दिया गया था, तो मुझे तभी समझ जाना चाहिए था कि किलोमीटर को पहले मीटर में बदलेंगे तो 1200 हो जाएगा। 1200 का 34% निकालेंगे 408 मीटर, और फिर 100 से गुना करेंगे तो 40800 जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 40800 जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए, एक बार शायद मेल आ चुका है हमारा, देख लेते हैं एक बार मेल। अब जो है वो ज्यादा सही लग रहा है पहले से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पूछा गया है क्वेश्चन में, आप देखो। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया है 0.9 और 0.9% के बीच क्या अंतर है। कल ही हमने YouTube पर यह करवाया हुआ था, छोटा सा सवाल है। 0.9 और 0.9% के बीच क्या अंतर है। ये छोटी छोटी सवाल हैं जो आपको खुद से करने हैं सवाल में, इसमें मुझे कुछ बताने लायक है नहीं। अब 0.9 जो होता है वो बराबर होता है 0.9 के, और 0.9%, देखो परसेंट हटता है ना, तो परसेंट 100 से भाग करता है, यानी 0.9% को आप क्या लिखते हो, आप बोलोगे सर 0.9 रहेगा, प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, इसके पास डेसिमल के बाद एक अंक है, 2 जीरो और लेकर जाएंगे तो इसको हम लिखेंगे सर 0.00 और 9। आपको पता है ना कि इस बिंदु को या तो घटा लो, हटा लो, हटा लो, तो ये हो जाएगा 9/1000 और 9/1000। ठीक है, फिर इसको लिखोगे तो 0.099, 0.009। तो बोला गया है इसके और इसके बीच क्या अंतर है, यानी 0.9 और 009 के बीच क्या अंतर है। 900 में से 9 घटा दो, 891 आएगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यानी 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 0.891 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, एकदम बच्चे बच्चे सवाल। अब आप सवालों को उड़ाओगे, शीट नंबर 2 तो अब आपसे ऐसे उड़ेगा ना जैसे पूछो ही मत, एकदम मजा आ जाएगा आप लोगों को। सवाल में कहा गया है कि देर आर किसी बक्से में 780 केले हैं, जिनमें से 130 केले जो हैं वो सड़े हुए हैं, शेष अच्छी गुणवत्ता वाले हैं। अच्छी गुणवत्ता वाले केलों की प्रतिशत कितनी होगी। खुद देखो, 780 केला 130 चला गया, 130 चला गया मतलब कितना बचा, 650 केले बच गए हमारे पास। बोला गया है परसेंटेज ऑफ गुड क्वालिटी का जो परसेंटेज है वो कितना है। गुड क्वालिटी का जो परसेंटेज है कितना है, टोटल हमारे पास केले जो हैं, देखो अब अच्छे केले कितने हैं, 650, और अच्छे केले की परसेंट बतानी है टोटल केलों में, यानी 780 में। तो 650 बटे 780 इंटू 100, 0 से 0 खत्म, 13 से काटोगे 5 बार में, ठीक है, और 13 से काटोगे 6 बार में, 5/6, 1/6, 16 सही 2/3 होता है। ठीक है, तो 5/6 जो है वो 83.33 होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। 83.33 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्यों, आपको याद होना चाहिए कि 1/6 जो होता है वो 16 सही 2/3 होता है। तो अगर मुझे 5/6 का मान पता करना है तो 16 × 5 = 80
और 5 इंटू 2 10, 10/3, 3 से भाग लगाओगे तो ये चला जाएगा 83, ठीक है, और 1/3 यानी 83.33 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसीलिए आपको इतना नहीं करना, आपको सीधा का सीधा सेकंडों में याद रखना है मेरे भाई। 5/6 और 5/6 जो है वो 83.33, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए का 20% बराबर है बी के, और 20% ऑफ बी पूछा गया है हमसे, किसके बराबर होगा बताओ ए के तुलना में। छोटा सा सवाल बोला गया है कि ए का 20% बी के बराबर है। देखो 20% को सीधा बट्टे में लिखो, तो 20% को बट्टे में लिखोगे तो क्या बोलोगे, 20% का मतलब होता है सर 1/5, किसका, ए का, बराबर है किसके, ए का 1/5 बराबर है बी के। यानी आपको यहां से क्या करना है, जब भी ऐसा सवाल आपके सामने दिया जाएगा आपको ए और बी का जो है वो रेशियो निकाल लेना है, कुछ नहीं करना, आपको ए और बी का रेशियो निकाल लेना है। तो आप बोलेंगे सर a/b बराबर कितना हो जाएगा, 5/1। आप ऐसे भी कह सकते हैं a का मान 5 होगा तो b का मान कितना होगा, 1 होगा। a का मान अगर 50 होगा तो b का मान 10 होगा। a का मान 500 होगा तो b का मान 100 होगा। हमें अल्टीमेट ऐसे सवालों से अपने लिए रेशियो निकाल लेना होता है कि 20% अगर मेरा b के बराबर है तो a/b कितना हो गया, 5/1 हो गया। अब सवाल में बोला है, ठीक है, कि b का 20% कितना होगा बताओ। b का मतलब यहाँ पर देखो, इनको 0 बना दो, यानी इनको 50 और इसको 10 बना दो, कोई दुख की बात नहीं होगी। तो बोला गया है सवाल में कि b का मतलब b की वैल्यू कितनी है, 10 है। 10 का कितना परसेंट बोला गया है, 10 का 20% बोला गया है, या b% ऑफ 10। देखो b% का मतलब 10% ऑफ 20, 10% ऑफ 20 बराबर कितना होगा, तो 2 0 से 2 खत्म, 2 आएगा, कितना आएगा, 2 आएगा। अब ऑप्शन में जो है a की वैल्यू रखकर देख लो कि कौन सा ऑप्शन आपका 2 दे रहा है। ठीक, अब एक और बात जो आप लोगों के लिए सीखने लायक है वो बात क्या है वो भी समझिए। आप लोगों को शायद जो है बैंकिंग में जब आप पढ़ाई करेंगे ना, बैंकिंग की क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, आप लोगों को एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि a% ऑफ b बराबर होता है हमारा b% ऑफ किसके, b% ऑफ a के। कहने का मतलब क्या है कि 10% ऑफ 50 बराबर होगा 50% ऑफ 10 के, 50% ऑफ 10 के। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि 10% 50 का या 50% 10 का, दोनों के दोनों बराबर होंगे। अगर दोनों को कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू जो है वो 5 बराबर 5 ही आएगी। अब बोलोगे सर आप ये क्यों पढ़ा रहे हो, जरूरत क्या है हमको ये पढ़ने की, ठीक है, a% ऑफ b और b% ऑफ a क्यों पढ़ा रहे हो सर। तो देखो आवश्यकता पड़ती है, कैसे पड़ती है वो समझो। अब यहाँ पर जैसे मान लो मैंने आपको कहा, एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपसे बोला कि आपको पता करना है 10%, किसका 10% पता करना है आपको, 62.5 का, ठीक है, आपको 62.5 का 10% पता करना है। तो बहुत होशियारी से आप इसका उत्तर दे देंगे और बोलेंगे सर 10% का मतलब इधर से जो डेसिमल के बाद एक और संख्या उस पर पॉइंट लगा दीजिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा 6.25। ठीक है, किसी भी संख्या को अगर 10% निकालना है तो उसको 10 से भाग कर देते हैं, मतलब अगर 62 को 10 से भाग करोगे 6.25 आ जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। लेकिन अगर यही सवाल ए नंबर ऐसे ना पूछकर आपके परीक्षा में ऐसे पूछा जाता कि 62.5% बताओ और किसका बताओ, 10 का बताओ, तो शायद आप ये परीक्षा में अपने सवाल छोड़कर चले आते। अगर आपसे 10 का 12.5% पूछा जाता, 10 का 62.5% पूछा जाता कि 10 का 62.5 बताओ, तो शायद आपसे गलती हो जाती, शायद आप छोड़ देते पेपर में। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा कि 10% का 62.5 निकालो या 62.5% निकालो, 10 का बात एक ही है। तो ये जो सवाल अगर आपके पेपर में अगर यही वाला क्वेश्चन ऐसे आता तो आप इसको ये भी लिख सकते थे, हम ये ना निकाल कर हम जो है 10 को पहले लिख देते हैं, परसेंट लगा देते हैं और 62.5 को बाद में लिख देते हैं। और पूरी दुनिया को पता है 62.5 का 10% निकालना आसान है, 6.25 हो जाता। इसके ऊपर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। ये जो कंसेप्ट है अपने आप में बहुत अच्छा कंसेप्ट है। जैसे आपका एक पेपर पूछा गया था, ठीक है, बैंकिंग का ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 37.5% निकालना है किसका, 20 का, 20 का 37.5% निकालना है कि ये क्वेश्चन पूछा गया। दूसरा एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन था, ठीक है, एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन भी देख लो क्या है, 660% निकालना है किसका, 25 का। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस आपसे मान लो पूछे गए हैं कि 37.5% निकालना है, ठीक है, और 20%, एक मिनट, इतना परसेंट निकालना है किसका, 20 का, ठीक है, और दूसरा 660% निकालना है किसका, 25 का। आप दोनों सवालों को कैसे लिख सकते हो वो समझो।
ठीक है, दोनों सवालों को लिखने के तरीके आपके बदल जाएंगे तो आंसर बदल जाएगा। जैसे मान लो 20 को पहले लेकर आ जाओ तो 20% ऑफ किसका, 20% ऑफ 37.5 ये हो गया। ठीक है, अब इसका 20% निकालना है, आपको पता है इसका 10% कितना होता है, तो आप बोलोगे सर इसका 10% इसको 10 से भाग कर दीजिए यानी 3.75, और 20 निकालना है मतलब 3.75 इसमें और जोड़ देना होगा, तो 3 और 3 6 हो गया, 75 75 150 7.5 हो गया, 7.5 आपका करेक्ट आंसर होगा। आप निकाल कर देख लो, 7.5 जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3.75 3.75 7.5 जो होगा वो करेक्ट आंसर। उसी तरीके से यहाँ पर अगर मानो 660% 25 का निकालना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि मुझे 25% निकालना है किसका, 660 का। ठीक है, या तो मैं 25 का 660% निकालूं या फिर मैं 25% निकालूं 660 का, बराबर है। 25% का मतलब होता है किसी भी संख्या का 1/4, यानी इसको 4 से भाग करना और लिखना है। जब 4 से भाग करोगे तो 4 एकम 4, 26 आएगा, 4 छक 24 और 20 हो जाएगा 165। आंसर एक लाइन में, मतलब इस सवाल का आंसर एक लाइन में दिया जा सकता था अगर हमें कंसेप्ट पता हो तो। किसी भी संख्या का 25% क्या होता है, उसका 1/4 होता है, 660 का 1/4 165 हो गया। कोई दिक्कत की बात यहां पर? तो ये छोटा सा कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि a% ऑफ b और b% ऑफ a कितना होगा। ठीक है, क्लियर है? बताओ जल्दी से। चलो नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया है 20% ऑफ a बराबर b, b% ऑफ b जो है वो किसके बराबर है, तो मैंने कहा ना a और b की वैल्यू निकाल लीजिए, तो a और b की वैल्यू कितनी आ गई, 50 और 10 आ गई। सवाल में हमसे बोला गया है b% ऑफ 20, b% ऑफ 20 बोला गया है, b का मतलब वैल्यू कितना है 10% ऑफ 20, तो 20 का 10% यानी 20 को 10 से भाग कर दो, 2 आ जाएगा। अब ऑप्शन में ए की वैल्यू पुट करके देख लो कि 2 किससे आ रहा है। ए का मान जैसे यहाँ 50 रखोगे, 50 का 4%, 50 का 4% निकालना मुश्किल हो सकता है आपके लिए। ठीक है, समझना मेरी बात को। जैसे मान लो ए को यहाँ पर आप ए ना रखकर यहाँ 50 रखते हो, तो 50 का 4% मुश्किल है। 50 को यहाँ लेकर आओ जाओ, 4 को वहां लेकर आ जाओ, तो ये सवाल बन जाएगा फिर 50% ऑफ किसका, 4 का। उल्टा कर दो ना। अब सोचो किसी भी संख्या का 50% कितना होता है, आधा होता है, यानी 4 का आधा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। हमारा आंसर भी 2 था, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। सीधा सीधा इन्वर्ट करना सीखो। जैसे मानो ए को आपने यहाँ 50 लिया, अब 16% 50 का निकालना मुश्किल है, लेकिन 16 का 50% निकालना आसान है। 16 का 50% का मतलब 8 होता है, ये नहीं हो सकता। उसी तरीके से 8% 50 का मुश्किल है, ठीक है, लेकिन 8 का 50% आसान है। 8 का 50% कितना देगा, ये 4 देगा। 16 का 50% कितना देगा, 8 देगा। 2 का 50% 1 होगा। 4 का 50% 2 होगा। हमारा आया है 2 और हमसे पूछा है कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 1 ही ना टिक करेंगे। तो ये बात हमें समझना पड़ेगा। ये मजेदार तरीका हो गया। ठीक है, a% ऑफ b बराबर b% ऑफ a। ठीक है, उसी तरीके से देखो यहां पर भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि 49% ऑफ x बराबर है y के, तो y% ऑफ 50 कितना होगा। अब बताओ, क्या मुझे यहां बताने की जरूरत है? ये क्वेश्चन आप लोग खुद से कर सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो x बटे y बोलोगे, सर x बटे y की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, ये 49 और परसेंट हटेगा, तो यहाँ पर परसेंट हटने के बाद आ जाएगा 100। देखो प्रतिशत हटाओगे तो 49/100 है। y को यहाँ लेकर आओगे तो ये 100 उधर चला जाएगा, 49 नीचे आ जाएगा, मतलब 100/49। मान लो ये आपकी वैल्यू आ गई। x की वैल्यू 100, y की वैल्यू 49। कोई दिक्कत की बात? अब हमसे जैसे मान लो क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमसे पूछा है y% बताना है। y% किसका, y% 50 का। ठीक है, y के जगह पर अगर आप 49 रखते हैं तो आप बोलेंगे सर 49% बताना है। अब मुझे बताओ, क्या 49% 50 का निकाल सकते हो? आसान है, समझना है। सोचो 50 का 49 निकालना है, आसान है? नहीं। तो आप बोलोगे सर उल्टा कर दीजिए ना, आप तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सर मैंने पूछा कैसे, तो सर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि 50 का 49% निकालने से अच्छा है कि 50% निकाल दीजिए किसका, 49 का। ठीक है, लिखा जा सकता है कि नहीं? 50 को यहाँ, 49 को यहाँ, परसेंट यही रहेगा। किसी भी संख्या का 50% का मतलब क्या होता है, उसका आधा। 49 का आधा का मतलब क्या हो गया, 24.5 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, कि 24.5 आना चाहिए। अब 24.5 भैया किस वाले ऑप्शन से आ रहा है वो भी देख लो।
ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर x के जगह पर 100 रखते हो तो 100 का 24.5% कितना होता है? 24.5 होता है। मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बाकी को भूल जाओ। x की वैल्यू यहां से 100 रखो, 100 का 24.5% 24.5 होता है, हमारा 24.5 आंसर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो अब के सवाल जो बेसिक वाले होते हैं ना, वो ऐसे आ रहे हैं पेपर में, सीपीओ में, ये चीजों में, और ये सभी बैचेस में मैं धीरे धीरे अपने पुराने सभी बैचेस में अपडेट कर दूंगा ये, ठीक है। जो शीट नंबर 2 है मैंने आप लोगों के लिए अलग से क्यों बनवाया? क्योंकि एक तो था पहले शीट नंबर 1 जो आप लोगों के कंसेप्ट को बिल्ड करता था, और शीट नंबर 2 ये है जो आप लोगों को नए पैटर्न पर लेकर जाएगा। इसके पीछे के किसी भी बैचेस में मैंने शीट 2 नहीं करवाए थे, तो जो ये सभी क्लासेस हैं वो सभी बैचेस में मेरे चले जाएंगे, ठीक है। रीजन यही है क्योंकि मैंने आप लोगों से भी कहा है कि कल के दिन आप लोगों का ही बैच पुराना हो जाता है और मान लो कोई नया चीज आपके बैच में इंक्लूड होता है तो वो भी मैं आप लोगों को इंक्लूड कराते रहूंगा, अपडेट करवाते रहूंगा मैं, उसकी चिंता आप लोग मत करो, ठीक है। क्योंकि हमारा है ही सिलेबस ऐसा जिसको अगर हम लोगों ने अपडेट नहीं किया, अपने आप को अपडेट नहीं किया, तो बहुत नुकसान हो जाएगा। और लेवल ऐसा है कि आप ये नहीं कह सकते कि ये पढ़ना है और ये छोड़ना है। धीरे धीरे सारी की सारी जो आपकी एसएससी के क्वेश्चंस हैं वो बैंकिंग की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल में जाओगे, ठीक है। चलो, तो ये सभी क्वेश्चंस आप देखो, एमटीएस का क्वेश्चन सेम पैटर्न पर पूछा गया है कि ए का 26% जो है वो 832 है, ए का 31% पूछा गया है, कल ही यूट्यूब पर मैंने करवाया। मतलब आपको जो ये वैल्यू दी गई है, देखो मान लो ये ए है, ए का 26% दिया गया है और उसका 31% पूछा है। ये आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई दम नहीं है। तो आप क्या बोलोगे, सर ये जो 832 है, देखो मैं बोलता हूँ ये कितने परसेंट का मान है बताओ, ये कितने परसेंट का मान है 832? बोलोगे सर 26 का मान है, तो ये 26 का मान है। कितना निकालना है? 31% निकालना है। कितने से गुना करोगे? 31 से गुना करोगे, ठीक है। 26 का 3 गुना जो है वो 78 होता है, 5 52, 26 दूनी 52 हो जाएगा, 2 एकम 2, इक्याई के स्थान पर 2 आना चाहिए, 32 × 31 992 हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बताओ जल्दी से? एक ही संख्या है जिसके इक्याई के स्थान पर 2 है, 2 × 1 हमारा इक्याई के स्थान पर 2 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी में जो है वो 2 है। क्लियर हो गया? बताइए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। x का 40% बराबर है y के 50% के, तो बोला गया है यहाँ पर क्वेश्चन में y रेशियो x क्या होगा। ये आसान क्वेश्चन है, ठीक है। रेशियो तो आसान से देखो, आसानी से निकाल लोगे आप यहाँ पर कि भैया परसेंट से परसेंट खत्म। देखो सवाल में बोला गया है 40% ऑफ किसका, x का, बराबर होगा 50% किसका, y का, बोला गया हमारा यहाँ पर। कोई दिक्कत की बात? अब देखते चलो, ठीक है। परसेंट से आपका परसेंट खत्म हो जाएगा, परसेंट से आपका परसेंट खत्म, जीरो से आपका जीरो खत्म, x यहीं रहेगा और y वहां से चला आएगा। लेकिन हमसे y और x का रेशियो पूछा है, y को वहीं पर रहने दो, x को नीचे लेकर चले जाओ, बराबर होगा 4 को यहीं पर रहने दे और 5 को नीचे लेकर चले आओ। y बटे x बराबर 4/5। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। बहुत बच्चों का ऑप्शन नंबर डी भी आता है, गलती कर देते हैं। सही रेशियो, जैसे हमारी अमीशा है उन्होंने गलती कर दी, नेहा कुमारी ने गलती कर दी, बहुत बच्चे हैं जो 5:4 बोल देंगे। भाई साहब उनको तो इतना भी होश नहीं है, सस्ता नशा करके बैठे हुए हैं, ठीक है, कि हमसे XY पूछा है कि YX पूछा है। इंस्पेक्टर बनने चल रहे हो और छोटी छोटी बातें नहीं ध्यान दे रहे हो तो गलती तो करके आओगे ही। श्रेयांश कुमार मिश्रा, खतरनाक गलती है भाई, YX पूछ रहा है XY बता रहे हो। अरे भाई x को नीचे लेके चले जाओ, y को वहीं रहने दो, 4 यहां रहेगा, 5 नीचे चला आएगा। ऐसे भी समझ लो ना कि अगर कल के दिन मैं आपसे बोलूं कि 4x बराबर 5y है, एक छोटी सी बात समझो यहाँ पर, ठीक है, कि 4x बराबर मान लो कल के दिन मैं बोलूं 5y है, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि x के सामने हमेशा दूसरे वाले का मान होता है और y की वैल्यू 4 होती है। मतलब x के साथ जो लगा होता है वो उसका वैल्यू नहीं होता, y के साथ जो लगा होता है वो उसका वैल्यू नहीं होता, ठीक है। x की वैल्यू वो होगी जो y के साथ लगा है और y की वैल्यू वो होगी जो x के साथ लगी है। यानी आप कह सकते हो x की वैल्यू 5 होगी, y की वैल्यू 4 होगी, आप ऐसे भी कह सकते थे, ठीक है। तो y के साथ 5 लगा था तो y की वैल्यू जो है 4 आएगी, x के साथ 4 लगा था तो x की वैल्यू 5 आएगी। छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखनी, छोटी बातें नहीं ध्यान दे रहे हो तो गलती तो करके आओगे ही। श्रेयांश कुमार मिश्रा, खतरनाक गलती है भाई, YX पूछ रहा है XY बता रहे हो। अरे भाई x को नीचे लेके चले जाओ, y को वहीं रहने दो, 4 यहां रहेगा, 5 नीचे चला आएगा। ऐसे भी समझ लो ना कि अगर कल के दिन मैं आपसे बोलूं कि 4x बराबर 5y है, एक छोटी सी बात समझो यहाँ पर,
ठीक है, कि 4x बराबर मान लो कल के दिन मैं बोलूं 5y है, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि x के सामने हमेशा दूसरे वाले का मान होता है और y की वैल्यू 4 होती है। मतलब x के साथ जो लगा होता है वो उसका वैल्यू नहीं होता, y के साथ जो लगा होता है वो उसका वैल्यू नहीं होता। ठीक है, x की वैल्यू वो होगी जो y के साथ लगा है और y की वैल्यू वो होगी जो x के साथ लगी है। यानी आप कह सकते हो x की वैल्यू 5 होगी, y की वैल्यू 4 होगी, आप ऐसे भी कह सकते थे। ठीक है, तो y के साथ 5 लगा था तो y की वैल्यू जो है 4 आएगी, x के साथ 4 लगा था तो x की वैल्यू 5 आएगी। छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आप लोगों की सिली मिस्टेक ना हो इस वजह से मैंने ये शीट बनवाई है। ठीक है, कि सारे के सारे सिली मिस्टेक यहीं खत्म करो। ठीक है, पेपर में गलती नहीं होना चाहिए। अब देखो 0.15% बोला है, ऑफ 33.5%, ऑफ 18,000 पढ़ा रखा है आप लोगों को 0.15%, तो 0.15 लिखेंगे। प्रतिशत हटेगा तो बट्टे में कितना आएगा, 100 आ जाएगा। ऑफ का मतलब होता है गुना। ठीक है, 33 सही 1/3, ये 33 सही 1/3% बट्टे में कितना होता है, 1/3 होता है। और कितना बोला गया है, 18, और कितना जीरो है, 4 जीरो है, तो 4 जीरो लपेट दो यहाँ पर। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, सॉरी 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा। इसका डेसिमल जब उड़ाओगे तो 2 जीरो आएगा, वो भी 2 जीरो को खा पी के खत्म कर देगा। 3 से काटोगे तो 5 बार में कटेगा। 18 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 90, तो 90 करेक्ट उत्तर है। इस बात को ध्यान दो, पेपर में 9 भी आपको सही उत्तर आ सकता है, 900 भी आ सकता है, 90 भी आ सकता है। फर्क ही कितना है, एक जीरो का फर्क है। तो सही कैलकुलेशन करोगे, जैसे अभी हमारे रिंकू जी का 9 आ रहा है। ठीक है, युवराज कृष्ण का 900 आ रहा है। पता नहीं किस ग्रह से उत्तर दे रहे हैं, कम्युनिकेशन कहाँ से बिठा के रखे हैं। यूशी मकवाना जो है वो आंसर ए दे रहे हैं। मेरे भाई छोटा सा क्वेश्चन है, और छोटे से क्वेश्चन में भी अगर आपने गलती कर दिया, ABCD में खेलने लग गए, तो पेपर में सोचो मैं आपको क्या प्रिपेयर कर रहा हूँ। फिर बाद में आप ये बोलोगे सर पढ़ाए थे आया नहीं। ये गलती मेरे पढ़ाने की नहीं है, ये गलती आपके कैलकुलेशन की है। और आपका कैलकुलेशन अगर ढंग का नहीं होगा तो उसके जिम्मेदार आप होगे। 0.15 था, 0.15 रखते, प्रतिशत को हटाते नीचे 100 आता है। 33 सही 1/3 बट्टे में 1/3 होता है। 18 4 जीरो, 2 जीरो इसके 2 जीरो इसको नाश कर देते हैं। इसका डेसिमल हटाते तो 2 जीरो आता, वो इस 2 जीरो को खत्म कर देता। 3 15 को 5 बार में काटता, 18 इंटू 5 90 हो जाता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला गया है 3 सेंटीमीटर जो है वो 12 मीटर का कितना परसेंट है। ठीक है, सभी गलती रिवीजन ना करने की है। बिल्कुल रिवीजन नहीं करोगे तो दुनिया का कोई टीचर आपको नहीं सिखा पाएगा और जिंदगी में आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इस बात का ध्यान रखो। मेरा हमेशा मैथ का नियम रहा है, 200 में 200 लाने का एक ही राज है, मैंने शायद पढ़ा कम है और चीजों को रिवाइज ज्यादा किया है। सेम काम आप अगर करोगे तो बहुत जल्दी सफलता प्राप्त कर लोगे। पढ़ना कम है, रिवीजन ज्यादा करना है, इस बात का ध्यान रखो। 3 सेंटीमीटर 12 मीटर का पूछा गया है, सीपीओ का प्रश्न है। कभी भी किसी भी यूनिट को अगर आप कंपेयर करते हैं, कभी भी किसी भी यूनिट को आप कंपेयर करें या किसी का भी प्रतिशत निकालें तो सेम यूनिट में हमेशा निकालें। याद करो जो पढ़ाया था, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, याद है। तो बोला गया है कि 3 सेंटीमीटर, ठीक है, कितने का, 12 मीटर का कितना परसेंट है। बहुत बच्चे तो इतने होशियार होते हैं पूछो मत, ऐसे लिखते हैं 3 सेंटीमीटर 12 मीटर का पूछा है कितना परसेंट। सर 4 से काटेंगे 3 बार में, सर 4 से काटेंगे 25 बार में, 3 से 3 काटेंगे 25 ढूंढेंगे, 25% मिल गया। मार ऑप्शन नंबर डी में। और जैसे अमीशा ने ऑप्शन नंबर डी आंसर किया एकदम होशियारी तरीके से भाई साहब। ठीक है, कितना अच्छा रहा। और बाद में आके बोलोगे सर पता है क्या, सर पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आए हैं, एकदम सही आंसर है हमारा 100% एक्यूरेसी के साथ। अंकुर राणा और बाकी लोग भी 25% उत्तर दे रहे हैं। देखो ये कितने बढ़िया ग्रह से आए बच्चे हैं। ठीक है, 17 क्लास खत्म होने के बाद, 15 क्लास खत्म होने के बाद इनको ये नहीं पता कि उत्तर क्या होगा। अरे मेरे भाई ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है, 12 को तो काट दिया, सेंटीमीटर को काट सकते हो क्या मीटर के साथ, ये बताओ। क्या काटा जा सकता है सेंटीमीटर को मीटर के साथ? नहीं काटा जा सकता। आपने कैसे काट दिया?
कभी भी किसी भी यूनिट को अगर आप काटते हैं तो आप उसको बदलिए। ये मीटर है तो सेंटीमीटर में बदलो, या सेंटीमीटर है तो मीटर में बदलो, तभी इसको काट पाओगे। ऐसा नहीं है कि 5 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर के साथ काट दो। 5 किलोमीटर अपने जगह पर कितना बड़ा है और 5 सेंटीमीटर कितना छोटा है, कैसे काट सकते हो ये बताओ। कैसे काट सकते हो मीटर को सेंटीमीटर के साथ? नहीं काट सकते, ठीक है, नहीं काट सकते, इस बात को ध्यान रखो। तो गलती कहां हुई वो समझ लो। सवाल में बोला गया था ना 3 सेंटीमीटर, तो देखो यहां पर 3 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत की बात। बोला गया ये 12 मीटर का कितना परसेंट है, 12 मीटर। अब ये मीटर का मतलब क्या हो गया, देखो मीटर मतलब यहां पर मीटर कितने के बराबर है, 1 मिनट रुकना। हेलो, तो यहां पर देखो जैसे 3 सेंटीमीटर 12 मीटर है ना। अब इस मीटर को क्या करना है, हमारी जिम्मेदारी है कि मीटर को सेंटीमीटर में बदले, यानी इसको 100 से गुना करें, क्योंकि हमें पता है 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो इस मीटर को हमें किस में बदलना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। और तब बोला है कि बताओ 3 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में बदल गया और तब आपको 100 से गुना करना था। 100 से आपका 100 खत्म। 3/12 का मतलब कितना हो गया, 3/12 का मतलब 1/4 होता है, और 1/4 का मतलब 0.25 होता है, ठीक है। तो 1/4 का मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ना कि ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया मेरे भाई, ठीक है। हमेशा मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, रीता की जो इनकम है वो 15% कम है ऋचा के इनकम से। बताओ ऋचा की इनकम जो है वो रीता के इनकम से कितनी ज्यादा है। आप लोगों को ये सवाल करवाए हैं, बताइए। ए बी रूल का क्वेश्चन आ गया कि नहीं आ गया, सीएचएसएल में पूछा गया है इसी बार का क्वेश्चन। रीता की इनकम 15% कम है ऋचा से, तो ऋचा की इनकम कितनी ज्यादा होगी। एकदम ए बी रूल का एकदम क्वेश्चन ध्यान दो। 15% का मतलब क्या हो गया, बोलो। 15% का मतलब सर 15, और परसेंट हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100। 5 से काटोगे तो बोलोगे सर 3/20, ठीक है। रीता का जो इनकम है वो इतना कम है, तो बोलोगे सर 3/20 कम है, मतलब कम के लिए कौन सा साइन लगाते हैं, माइनस का। तो माइनस अगर ये वाला पर्सन है तो दूसरा वाला क्या होगा, प्लस हो जाएगा। 3 है तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 20 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और परसेंट में बताना है तो इसको 100 से गुना करना पड़ेगा, यानी 300/17। अब 17 को देखोगे तो 17 एकम 17, ठीक है। 130 आ जाएगा, 17×5 85, 17×6 102, और 17×7 119, ठीक है। और यहाँ पर 130 आ जाएगा, तो 17×7 119, 17 सही 11/17% जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी में टिक करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर है बात, जल्दी से बताओ, जल्दी से। क्या ये सवाल क्लियर हो गया ए बी रूल का, कि मैं तुमसे 10% कम हूं, तुम मुझसे कितने परसेंट ज्यादा हो गए। राधे माँ की इनकम जो है वो आसाराम से 20% ज्यादा है, आसाराम की इनकम कितनी कम होगी। शताब्दी 25% अधिक तेज भागती है राजधानी से, राजधानी कितनी कम भागेगी। सभी सवाल ए बी रूल में हमने आपको पढ़ाया है, अगर आपको याद होगा तो रीता जो है वो 15%, पहले क्या करते हैं, परसेंट को बट्टे में तोड़ते हैं, कम होता है तो माइनस लगाते हैं, उसको तोड़ते हैं। माइनस का उल्टा प्लस होता है, माइनस का उल्टा क्या होता है, प्लस होता है यहाँ पे, ठीक है। माइनस का उल्टा क्या हो गया, हमारा प्लस हो गया, और यहाँ पर तब हम इसको तोड़ते हैं। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, चलो ठीक है। अब एक और शॉर्टकट बताऊंगा 1 सेकंड में इस सवाल को हल करने का, 1 सेकंड में, ठीक है। अब 1 सेकंड वाला आंसर बताओ, कोई मुझे बताएगा कि इस सवाल को 1 सेकंड में कैसे हल कर सकते हैं, बिना सवाल को पढ़े और बिना डेटा दिए हुए, ठीक है। बिना डेटा दिए हुए कैसे पढ़ सकते हैं, बताओ जल्दी से। बताओ।
देखो, आप लोगों को शायद मैंने पढ़ाते वक्त एक और बातें बताई होंगी कि जब भी ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं ना, जब भी ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं तो आपका जो हमेशा डिजिट बनता है, इक्याई का स्थान बनता है, वो या तो 0 आता है नहीं तो 5 आता है। ठीक है, या तो 0 आता है नहीं तो 5 आता है। आप यहाँ पर गुना करो, 7 को 5 के साथ 35, और 35 में 1 जोड़ो, इक्याई का स्थान 6 आ रहा है। ठीक है, 7 को 6 के साथ गुना करो, 42, 42 और 1 कितना आ रहा है, इक्याई का स्थान 3 आ रहा है। ठीक, 7 को 7 के साथ गुना करो, 49, 49 और 1 50 का इक्याई का स्थान 0 आ रहा है। 7 चौके 28 और 1 कितना हो गया, 29 का कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो जब भी ऐसा फ्रैक्शन बनता है हमेशा उसका इक्याई का स्थान 0 होता है। मोस्ट ऑफ द केस में, 95 ऑफ द केस में, 95% केस में जो आंसर होता है वो 0 होता है। रीजन क्यों होता है? क्योंकि जब हम परसेंट में बदल रहे होते हैं तो हम इसको 100 के साथ गुना करते हैं, और जब हम इसको 100 के साथ गुना कर रहे होते हैं तो वहां पर इसको 0 मिल जाता है। 0 मिल जाता है, इसीलिए इसका इकाई का स्थान हमेशा 0 होता है। ठीक है, इस बात का समझिए कि 0 हमें मिल जाएगा, 0 हमें प्राप्त हो जाएगा, इस वजह से इसका इकाई का स्थान 0 होना जरूरी है। तो उस केस में अगर आप सवाल को नहीं भी पढ़ते हैं, सिर्फ इनके ऑप्शंस को देखते हैं, मान लीजिए कि आपका 10 सेकंड बचा हुआ है पेपर में और आपके सामने ये क्वेश्चन है, आप नहीं पढ़ाई उसको, सीधा क्वेश्चन को मत पढ़िए और सीधा इसके ऑप्शन के बेसिस में आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोला गया है, एक व्यक्ति का वेतन 8100 से बढ़कर 9000 हो गया है, उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि क्या है? अब जरूरी नहीं है कि 8100 और 9000 को लो, आप यहाँ पर इनका अनुपात भी ले सकते हो। 2 0 से 2 0 खत्म, 9 से काटेंगे तो 9 बार में, 9 से काटेंगे तो 10 बार में। साधारण सा प्रश्न अब आपसे पूछ लिया गया, एक व्यक्ति का वेतन 9 रुपए से बढ़कर 10 रुपए हो गया है, बताओ कितना बढ़ा होगा? 1 रुपए की बढ़त है, कितने के ऊपर? 9 के ऊपर। 1/9 प्रतिशत में कितना होता है? 11 सही, 1/9 टिक मारो, आगे बढ़ो सेकंडों में। 8100 से बढ़कर 9000 हो गया, फर्क नहीं पड़ता। 8100 और 9000 का अनुपात कितना है? 9:10 है। कोई व्यक्ति का वेतन 9 रुपए से बढ़कर 10 रुपए हो गए, बढ़त कितने की? 1 की। 1 की किसके ऊपर? 9 के ऊपर। 1/9 पूछा गया है, 11 सही, 1/9 होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, 101 से 1000 तक कितने प्रतिशत संख्याओं में इक्याई अंक 9 है? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, CHSL का पूछा गया था, अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन था। ठीक है, जिसका कोई सिर नहीं कोई पांव नहीं। बोला गया है कि 101 से 1000 तक कितनी प्रतिशत संख्याओं में इक्याई का जो अंक है वो 9 है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 101 से 1000 तक सबसे पहले इक्याई 9 किस में आएगा? 109 में। फिर किस में आएगा? 119 में। फिर किस में आएगा? 129 में आएगा। कोई दिक्कत की बात? 129। फिर यहां से अगर आप बात करोगे 109, 129, 139, ठीक है, करते करते 199 तक जाएगा। ये जाएगा नहीं जाएगा बताओ? फिर बात करेंगे तो फिर ये 209 से कहानी शुरू होगी, और 209 से फिर ये 299 तक, फिर ये कहानी 309 से शुरू होगी, और फिर कहां तक जाएगी? 399 तक। समझ रहे हो? 109 से आपको 199 तक, 209 से 299 तक। ठीक है, 109, 119, 129, 139 टोटल कितनी बार आएगा? 10 बार। यहाँ कितनी बार आएगा? 10 बार। यहाँ कितनी बार आएगा? 10 बार। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 109 हो गया, ठीक है, 119 हो गया, 129 हो गया, 139 हो गया, 149 हो गया, 159 हो गया, 169, 179, 189 और 199। टोटल कितनी संख्याएं हो रही हैं? 3, 6, 9 और 10। तो मैंने वही बात बोली यहाँ पर कि इस रो में 10 संख्या, इस रो में 10 संख्या, इस रो में 10 संख्या। अब ये संख्या जो है 100, 200, 300 करते करते 909 तक जाएगी कि नहीं जाएगी बताओ? और 909 से लेकर ये कहाँ तक जाएगा? तो 999 तक जाएगा। ठीक है, तो एक 100 की सीरीज हो गई, एक 200 की सीरीज, एक 300 की सीरीज, 400 की सीरीज, 500 की सीरीज, 600 की सीरीज, 700 की, 800 की, 900 की। मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो इस सीरीज में 10, इस सीरीज में 10, इस सीरीज में 10, ऐसी टोटल कितनी सीरीज बनेंगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे कर करके टोटल 9 सीरीज बनेंगी। प्रत्येक सीरीज में मुझे 10 मिल रहा है, तो 9 सीरीज में मुझे कितने मिलेंगे? तो आप बोलोगे सर 90 संख्याएं मिलेंगी। समझ में आ गया बात? टोटल कितनी बार आएगा? तो 9 आ रहा है कितनी बार? 10 बार, यानी हम बोलेंगे 90 बार। ठीक है,
कितनी बार आ रहा है? 90 बार। अब आप इसको आसान भाषा में भी समझ सकते हो कि देखो 109 पहली संख्या होगी जिसके इक्याई पर 9 होगा, 109 के बाद 119, फिर 129, 139 करते करते 109 से लेकर कहां तक जाएगा? 199 तक। समझ में आ रहा है? देखो 109 पहली संख्या, 119 दूसरी संख्या, 129 करते करते कहां तक जाएगा सर? 199 तक। मतलब इस रो में कितनी संख्या हो गई? इस रो में टोटल 10 संख्या हो गई, 10 संख्या। ऐसे कितने रो बनेंगे? तो एक 100 का सीरीज बनेगा, 200 का बनेगा, 300 का बनेगा, 400 का, यानी ये सीरीज जो है वो 9 बार बनेगी, 100 में, 200 में, 300 में, ठीक है। तो टोटल सीरीज कितने बनेंगे? 9 बनेंगे, यानी 90 बार इक्याई के स्थान पर 9 आएगा, ठीक है। चलो 90 बार आया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन टोटल संख्या कितनी है? ठीक है, 109 से लेकर 1000 तक जो संख्या आएगी वो टोटल कितनी आएगी? जैसे मान लो मैं कहता हूं 2 से लेकर 5 तक संख्या आएगी, कितनी आएगी? तो बोलते हो सर 2, 3, 4 और 5 टोटल 4 संख्या होती है। मतलब कभी भी संख्या निकालना होता है तो पहले वाले को, देखो आखिरी वाले में से पहले वाले को घटा के क्या करते हैं? 1 जोड़ देते हैं। 5 में से 2 घटाओ 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4, इसीलिए ये 4 संख्या है। बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, मैंने उनसे पूछ दिया बताओ 7 से 10 कितनी संख्या हो गई? तो 7 से 10 मतलब वो पता है क्या कहते हैं? सर 3 संख्या हो गई। कैसे? 10 में से 7 गया 3। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अगर उंगलियों पर इसी संख्या को काउंट करें तो 7, 8, 9 और 10 टोटल यहाँ 4 संख्या हो रही है। आपने मुझे उत्तर दिया 3, लेकिन है टोटल 4 संख्या। तो कभी भी अगर हम ये बात करते हैं ना कि 10 से लेकर 1000 तक कितनी संख्या है, तो ऐसा नहीं करना है कि 10 से सर ने 1000 बोला है तो 1000 में से 10 घटा दो और उनको उत्तर चिपका दो 990। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी किसी संख्या से किसी संख्या तक जाने की बात होती है तो उसमें एक जोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो दोनों संख्याओं को काउंट किया जाता है। यानी अगर मैं कहूं 7 से 10 तक कितनी संख्याएं हैं तो उत्तर 3 नहीं आएगा, आखिरी वाले में एक जोड़ देना है। जो भी आएगा इन दोनों के अंतर में एक जोड़ देना है, बस ऐसे समझ लो। तो हमारे पास यहाँ टोटल संख्या कितनी है? बोला गया है 101 से लेकर कहां तक जाना है? आपको 1000 तक जाना है। तो 1000 में से जो है आप 101 को घटाकर 1 जब जोड़ोगे तो आपका देखो 1000 में से 101 घटाओ कितना आएगा? 899। और 899 में क्या करना है? एक जोड़ देना है, यानी 900। समझ रहे हो? 899 में क्या करना है? एक जोड़ देना है, यानी 900। तो देखो कितनी बार 90 आया, ठीक है। 9 जो है इक्याई के स्थान पर 90 बार आया है। और संख्या कितनी है? तो आप बोलोगे सर 90 बार आया है और कुल संख्या 900 है, तो 90/900 इंटू 100 हमारा उत्तर आ जाएगा सर 10% जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। कितना आंसर होगा? 10% करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। 90 बार 9 आया और टोटल संख्या 900 है। 900 संख्या कैसे है वो भी मैंने आपको बता दिया कि 1000 में से 101 को घटाकर और 1 जोड़ना है। जब मैं बोलूं 10 से 15 कितनी संख्या है, इसका मतलब ये नहीं 15 में से 10 घटा दो, इसका मतलब हो गया 15 में से 10 घटाओ लेकिन 1 जरूर जोड़ो, तो वो काम करना है यहाँ पर। ठीक है, चलो ये टाइप 1 था जो हमारा बेसिक टाइप था। अब हम आते हैं टाइप नंबर 2 में जो आपकी शीट के हैं। मैंने पहले ही कहा था कि इसकी स्पीड जो है वो थोड़ी सी रफ्तार में हम लेकर चलेंगे क्योंकि सवाल अच्छे हैं, ठीक है। और टाइप 1 में हमने जितना बेसिक हो सकता था मैं उतना बेसिक तक मैंने जाने की कोशिश की है। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो ये गलती आपकी है, ठीक है। चलिए सवाल को देखिए, सवाल क्या कहता है। अगली सवाल को देखिए, यहाँ पर है जितने भी प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं ना 2018 से लेकर 2020 तक, 2018 से लेकर 2020 तक जितने सवाल हैं वो सारे के सारे सवाल बिना रिपीटेशन के साथ आपके सामने हैं। 2018 से 2020 तक चाहे CHSL हो, वो चाहे CPO हो, चाहे CGL हो, चाहे वो MTS हो, ठीक है, या CGL का मेंस हो, सभी क्वेश्चन जो हैं वो सभी के सभी आपके हैं। इस तरीके से हम आपको प्रिपेयर कर रहे हैं 2022 के लिए कि अगर आपका मन प्रीवियस ईयर लगाने का नहीं भी हुआ तो भी आप अगर शीट लगा रहे हैं तो कंप्लीट जो है आपकी तैयारी होती चली जाएगी। तो बोला गया है कोई संख्या x से 50% कम है और अन्य संख्या x से 20% कम है, दोनों संख्याओं का जो अनुपात है वो कितना होगा। ठीक है, दोनों संख्याओं का अनुपात हमसे पूछा गया है कि दोनों संख्याओं का अनुपात जो है वो कितना होगा, बताइए। सवाल को बनाइए, आंसर कितना होगा। हाँ, ठीक है।
अब देखो, मान लो एक नंबर है जो x से कितना परसेंट कम है, 50%, और दूसरा नंबर है जो 20% कम है। तो मान लो कि हम यहाँ पर बोलते हैं एक संख्या a है और दूसरी संख्या b है और तीसरी संख्या x है। ये आपका एकदम बेसिक क्वेश्चन है परसेंटेज के ऊपर। बाकी इसके ऊपर बढ़िया बढ़िया सवाल बनते हैं, आगे रेशियो में पढ़ोगे। बोला गया है एक संख्या a है, मान लो नंबर a 50% कम है x से। ऐसे केस में देखो, जब तुलना x से की जाती है ना, जब भी तुलना x से की जाती है तो x को माना जाता है कि बेटा तुम 100 हो, x को माना जाता है बेटा तुम 100 हो। a इससे 50% कम है, यानी 100 में 50 कम है, तो ये कितना है, 50 है। फिर बोला गया है दूसरी संख्या x से 20 कम है, यानी इससे 20 कम है, यानी दूसरी वाली संख्या क्या है, 80 है। और बोला गया है दोनों संख्याओं का अनुपात कितना होगा, 50 और 80 का अनुपात पूछा गया है। तो 5:8 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऐसी संख्या में हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे जिसके साथ तुलना किया गया है हमेशा आपको उसको x मानना है ऐसे क्वेश्चंस में। क्लियर हुआ आपको? चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है 75% ऑफ 260 और 30% ऑफ 320। ऐसे क्वेश्चन का उत्तर क्या देंगे आप? ठीक है, बताइए। दो तरीके से इस सवाल को भी किया जा सकता है। तरीका नंबर 1, ठीक है, कि आपने इस सवाल को सॉल्व करके किया, और तरीका नंबर 2 आपने इसको डिजिटल सम से किया। डिजिटल सम जो है वो कुछ भी नहीं है, बस यूनिट को जोड़कर आपको उसको बराबर करना है। अभी आपको हमने डिजिटल सम नहीं पढ़ाया है, तो जब हम डिजिटल सम पढ़ाएंगे तो डिजिटल सम से कर सकते हैं। बाकी अभी आप इसको बेसिक तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एकदम आसान है बेसिक से करना। डिजिटल सम से करोगे तो सेकेंडों में कर सकते हो। किसी भी संख्या का 75% का मतलब होता है उसका 3/4 भाग। ठीक है, किसी भी संख्या का 75% क्या होता है, 75 का मतलब होता है, देखो 25% का मतलब 1/4, 50% का मतलब जो होता है वो 2/4 में, 75% का मतलब होता है 3/4 भाग, और कुछ नहीं। तो ये ध्यान रखना है। 75% बोला है मतलब 3/4 भाग किसका, बताओ, 260 का। ठीक है, और जमा 30%, एक जीरो और एक जीरो इस परसेंटेज को काट देगा, जीरो और जीरो इस परसेंटेज को काट देगा, तो 32 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। स्पीड बनाओ भाई, इतना ध्यान रखो। 4 से काटो, 4 छक 24, ठीक है, और 4 पचे 20, 65 का 3 गुना 195, और 195 में 96 को जोड़ लीजिए आप, 6 5 11 9 9 18 19 और 2, 291 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। जब डिजिटल सम आपको पढ़ाएंगे तो डिजिटल सम से बताएंगे, अभी नहीं पढ़ाया है तो अभी आपको नहीं बताएंगे। क्लियर हो गया? बहुत अच्छे। चलिए बढ़िया सवाल अगला देखिए। सीपीयू का बोला गया है 2019 में पूछा गया बढ़िया सवाल है कि 25% निकालना है 400 का, 35% निकालना है 1260 का, 27% निकालना है 1800 का, और वो बराबर है 1020 प्लस एक्स के। तो एक्स की वैल्यू किसके बीच में होगी? ये सवाल आप कर सकते हैं। तो ये सवाल जो है आपका पीजीडब्ल्यू है। ठीक है, क्वेश्चन है सॉल्व करने के ऊपर है, आपको सॉल्व करना है बिना गलती किए हुए। ठीक है, सेम तरीके से देखिए एमटीएस का एक क्वेश्चन पूछा गया है अगला कि 80% ऑफ x बराबर 36 मोर देन 60% ऑफ y, और 120% ऑफ x बराबर है y के। तो x और y का डिफरेंस पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, आप आराम से सॉल्व करिएगा तो इक्वेशन बनेगा। जिस कैटेगरी में जो है मैं बता दे रहा हूँ कि जहां मुझे जरूरत पड़ेगी आपकी, जहां आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 40% ऑफ ए नंबर इज लेस देन 60% बाई 30, देन व्हाट इज 20% ऑफ दैट नंबर। ये लैंग्वेज जो है थोड़ा बहुत आपको टिपिकल रख सकता है। तो इस सवाल को देखेंगे यहाँ पर क्या कहा गया है। यदि किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है तो उस संख्या का 20% कितना होगा? आंसर होगा 30, करेक्ट आंसर। एक लाइन में आंसर करोगे, एक लाइन में 1 सेकंड में आंसर कर दोगे कि हाँ हमारा आंसर कितना होगा, 30 होगा। देखो बोला क्या गया है कि मान लो कोई संख्या है, उस संख्या को हम कितना मानते हैं, 100 मानते हैं। ठीक है, उस संख्या को हम कितना मानते हैं, 100 मानते हैं। यदि 40% ऑफ ए नंबर, इस संख्या का 40% कितना होगा? आप बोलोगे सर 40 होगा। ठीक है, इज लेस देन 60%। ठीक है, इसी संख्या का 60% कितना होगा? तो बोलोगे सर 60 होगा। बोला गया यदि इस संख्या का 40% इसी संख्या के 60% से
कितना कम है, कितना कम है, 30 कम है, और ये संख्या कितना कम है, तो 20 यूनिट। यही 20 यूनिट का मान सवाल में कितना दिया गया है, यही 20 यूनिट का मान सवाल में दिया गया है 30। बोला है किसी संख्या का 40% 40 होता है, 60% 60 होता है। अगर इसका 40% इसके 60 से, मतलब ये 20 यूनिट का मान सवाल में कितना दिया गया है, 30 दिया गया है, तो आपसे बोलेगा उस संख्या का 20% कितना होगा। आप सोचो इसका 20% कितना है, इसका 20% 20 यूनिट, और 20 यूनिट किसके बराबर है, 30 के, तो आंसर आ जाएगा 30। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन है बताओ कि संख्या का 40% इसी संख्या के 60% से इतना कम है, मतलब इतने यूनिट का मान इतना है। अब अगर हमसे 40% का वैल्यू पूछता तो 40 यूनिट का मान बताते, 60% का वैल्यू पूछता 60% का मान बताते। तो इस तरीके से हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहां पर बताइए। भैया इस बार का एमटीएस का पेपर टफ आएगा, यूट्यूब चैनल वाले बता रहे हैं। अरे भैया देखो, टफ वफ कुछ नहीं होता है, अगर ढंग का लेवल बना के रखोगे ना तो टफ आचार डालने जाएगा, ये बात समझ लो। ठीक है, कोई टफ कुछ नहीं होता। आपके सामने एक ऐसा बंदा खड़ा है जो खुद सिलेक्टेड है, जो खुद 200 में 227 लेकर आया, और जब वो आपको पढ़ा रहा है, जब वो आपको इंस्पेक्टर बनाने की तैयारी करवा रहा है, तो चाहे पेपर टफ आ जाए चाहे आसान आ जाए, रोना क्यों है ये बताओ। रोना ही नहीं भाई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। आप पढ़ो, जो डाउट है आप पूछो। भाई मैथ में 200 में 200 लेकर स्कोर चलो, क्यों नहीं ला सकते 200 में 200? रीजन क्या है, क्या कमी है? आपके कंसेप्ट अच्छे नहीं है, उसके लिए मैं काम नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा हूं। आपके अगर मान लो कोई गलती होती है, कोई डाउट होता है, क्या वो सॉल्व नहीं होता है? बिल्कुल होते हैं। तो फिर कमी कहाँ है? अब आप ये सोचोगे बैठे बैठे, सर सुने हैं पेपर टफ आ रहा है, ठीक है सर बता दीजिए, अगर टफ आ रहा हो तो देख लेंगे। ठीक है, चाचा विधायक है, कुछ बात कर लेंगे उनसे। तो भाई भाई कुछ तो हो ही नहीं सकता ना फिर बताओ, ऐसे काम चलेगा? मेहनत करो, मेहनत, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है दुनिया में, इस बात को समझो। चलो सवाल को पढ़ो। a% ऑफ 240 इज इक्वल टू, इज का मतलब बराबर होता है c% ऑफ a इज 117.6। तो बोला गया है a प्लस सी का जो मान होगा वो कितना होगा। बना लोगे? यश कह रहे हैं आईफोन ले लो प्लीज। बिल्कुल आईफोन ले लेंगे यश, जिस दिन आपकी नौकरी लग जाएगी उस दिन आपसे आईफोन लेंगे गुरु दक्षिणा में। अभी तो जो आपको 700 रुपए में पढ़ा रहे हैं, इतने में तो आईफोन क्या मोबाइल का रिचार्ज हो जाए तो बहुत है। ठीक है, चलो a% ऑफ 240 का मतलब क्या होता है, a/100। ठीक है, देखो सवाल में क्या बोला गया है, a% ऑफ 240 बराबर है, किसके बराबर है बताओ, c% ऑफ a के, c% ऑफ a के। और बोला गया देखो इस वर्ड का मतलब क्या होता है, बराबर। तो a% ऑफ 240, a% ऑफ 240 बराबर c% ऑफ a, और बराबर है 117.6 के। पहले इतना बोला गया, फिर a प्लस c का मान हमें बताना है। ठीक है, समझ में आई बात यहाँ पे? अब देखो, जैसे मानो परसेंटेज को जब आप तोड़ोगे तो क्या लिखोगे, देखो परसेंट टूटता है तो नीचे आता है 100, तो 1/100 इंटू 240। ठीक है, बराबर c% का मतलब होता है c/100 इंटू कितना a, और बराबर 117.6। अब आपको पता है कि यहाँ दो संख्याएं ऐसी हैं, देखो कभी भी किसी भी संख्या का आगे चलकर अगर आप पढ़ोगे ना तो देखो c% ऑफ a बोला गया है ना, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो जब भी आपका एक इक्वेशन ऐसा बनता है ना, तो असल में कहानी क्या होती है, जैसे मानो कल के दिन मैंने कह दिया a बराबर b, और ये दोनों बराबर है मान लो k के, ये दोनों बराबर है k के, a है b के बराबर और b k के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब a भी k के बराबर है और b भी k के बराबर है। इस बात का हमें खासा ध्यान रखना है। मतलब यहाँ जब हम ऐसा इक्वेशन लिखते हैं ना, तो इसका 3 मायने होता है। मायने नंबर 1 कि a और b जो है वो दोनों आपस में बराबर होंगे। मायने नंबर इक्वेशन नंबर 2 कि a k के बराबर होगा, और इक्वेशन नंबर 3 जो होता है वो ये होता है कि b भी k के बराबर होता है। मतलब 3 अगर इक्वेशन आपस में बराबर होते हैं तो इसका मतलब a और b आपस में बराबर, फिर a भी k के बराबर और b भी k के बराबर। ये 3 तरीके से जो है वो हम लिखते हैं इसको। सर हिंदी में टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं, 240 का a%। अरे यार क्या टाइपिंग मिस्टेक, गजब बात करते हो यार। ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ छूटा हुआ है, उसको मैनेज कर लेना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। इतना परसेंट का इतना परसेंट, इतना परसेंट का इतना परसेंट बराबर है, हिंदी में लिख लो बराबर। ठीक है, 240 का a% कॉमा
ए का C%, ठीक है, 117.6 के बराबर है, लिख लो यहाँ पर 117.6 के बराबर है, ठीक है, 100 होगा। अब मान लो जब ऐसा कहा गया ना कि ये वाला इक्वेशन इसके बराबर है, तो मैंने क्या सिखाया आप लोगों को, मैंने सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को ये बोला, ठीक है, कि ये दोनों आपस में सबसे पहले बराबर करो, कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे। जब आप इन दोनों को आपस में बराबर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, बोलेंगे सर A% ऑफ 240 बराबर होगा सर C% ऑफ A के। C% ऑफ किसके, A के। पहले वाले दोनों को बराबर करना है, पहले वाले दोनों को जब आप बराबर करेंगे, प्रतिशत से आपका प्रतिशत खत्म हो जाएगा, A से आपका A खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, यहाँ पर 240 बचेगा, यहाँ पर C बचेगा, तो C का सीधा मान कितना आ गया, C का सीधा मान 240 आ गया। एक लाइन में आपका C का वैल्यू आ गया, ठीक है। पहले दोनों इक्वेशन को आपने जब वैल्यू में बराबर में रखा आपने, तो आपका देखो क्या आ गया, पहले वाले को दूसरे वाले के बराबर रखा, तो परसेंट से परसेंट खत्म, ए से ए खत्म, सी का मान कितना आ गया, सीधा 240 आ गया। अब हमने कहा था आपको कि देखो गौर से कि जब ऐसी संख्या होती है तो पहले इन दोनों को बराबर करते हैं, कर दिया। अब पहले वाले को आखिरी वाले के बराबर करो, तो पहले वाले को आखिरी वाले के बराबर करो यहाँ पर। तो पहले वाले को जब आखिरी वाले के बराबर करोगे तो बोलोगे सर ए, परसेंट का मतलब कितना होता है, 100 होता है, और 240 है तो लिखोगे 240 बराबर है आखिरी वाले के 117, दशमलव हटाकर 6 लिख दो, और जब दशमलव हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका एक जीरो इसके एक जीरो को खत्म करेगा, इसका दूसरा जीरो इसके दूसरे जीरो को खत्म करेगा। 24 से काटोगे तो देखो 4 बार में कितना होगा, 96 आ जाएगा, और 24 का 5 गुना कितना होगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर 24 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, और 24 का 4 गुना कितना होगा, 96, ठीक है। तो 24 से 4 बार में काटोगे 96, 21 आएगा 216। अब 216 को अगर आप देखोगे तो 9 चौके 36 और 9 दूनी 18, 3, यानी यहाँ से 9 बार में कटेगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, ए की वैल्यू हमारी आ गई 49, ठीक है। ए की वैल्यू हमारी आ गई 49, ए की वैल्यू 49 है और सी की वैल्यू 240 है। दोनों को जोड़ने पर 289 जो आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। सवाल में शायद ऑप्शन नहीं है क्या, सही बताइए। A% ऑफ 240 बराबर है हमारे C% ऑफ A के, तो A से A खत्म, परसेंट से परसेंट खत्म, और C का मान आ गया 240 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत की बात। 117.6 को जो हमने काटा, 24 का 4 गुना 96, 216, और 216 जो है वो 9 बार में जाएगा, 49 आएगा। 289 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, आप करेक्ट करेंगे। किसी ऑप्शन को इसका आंसर क्या दिया है पेपर में, 289 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। बाद में हो सकता है एसएससी ने गलती में आंसर दिया हो, लेकिन आप जो है चैलेंज इसको कर सकते हैं, तो आपका आंसर 289 जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। CHSL का क्वेश्चन था, बिल्कुल ऑप्शन गलत है, किसी एक ऑप्शन को करेक्ट करो और जो है यहाँ पर आप 289 लिख लो। मान लो पहले वाले को करेक्ट कर लो और पहले वाले का जो आंसर है वो 289 है, टिक कर लो यहाँ पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार, सेम तरीके से आपके सामने क्वेश्चन बोला गया है कि x% ऑफ y इज 150 और y% ऑफ z इज 300। तो आपसे x और z का रिलेशन पूछा गया है, ठीक है। तो आपको जो है ये रिलेशन बताना है। थोड़ा बहुत आज जो है मैं आपको ये घर से करने के लिए दे रहा हूँ, बाकी कल मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा आपको अगली क्लास में। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आपको जो है करने हैं। आगे तक बढ़ते चलो जहां तक जा सकते हो और इस शीट को आगे तक लगाते चलो, ठीक है। हम लोग टाइप 2 के खत्म करने के कगार पर भी हैं। धीरे 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 इस शीट को आगे बढ़ाते जाओ और जो है हम लोग आगे क्वेश्चन करते चलेंगे। जहां तक हो पाता है वहां तक करिए। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो सिंप्लीफिकेशन के पार्ट हैं। जब आप लोगों को मैं सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा तो वहां आधा काम जो है आप लोगों का यहीं पर हो रखा होगा। सिंप्लीफिकेशन के 2-3 पार्ट होते हैं, एक बॉडमास वाला पार्ट होता है, एक परसेंटेज वाला पार्ट होता है। तो जो परसेंटेज वाला पार्ट होता है वो हमने अभी आपको जो है इसमें दे रखा है, और जो बॉडमास और अलजेब्रा वाला पार्ट होगा, अलजेब्रा वाला पार्ट अलजेब्रा में मिल जाएगा और बॉडमास वाला पार्ट बॉडमास में मिल जाएगा। तो हम लोग बड़े अच्छे तरीके से उसको सॉल्व कर पाएंगे। रसूल फिरदौस, क्या दिक्कत है?
देखो कुछ बच्चों से मैं बहुत दुखी रहता हूँ, मैं सच बताऊँ ना तो इतना ज़्यादा दुखी रहता हूँ, एकदम नालायक किस्म के बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता है नहीं, बुद्धि थोड़ी भी काम नहीं करती है कि जब हम पढ़ रहे हैं और जब हम पढ़ा रहे हैं तो वो ये पूछेंगे कि सर पीडीएफ कब मिलेगा, और जब पीडीएफ की बात आएगी तब बोलेंगे सर समझ में नहीं आया। अरे नालायक पढ़ लो यार, एकदम गधों वाले काम करते हो पूरा का पूरा। मतलब जब लोग खाना खिलाएंगे तो बोलोगे सर शॉपिंग करने जाना है, और जब शॉपिंग करने के लिए लेके जाएंगे तो बोलोगे भूख लगी हुई है। नंबर दिया है इंक्वायरी नंबर, पूछ सकते हो फोन करके, मेरा नंबर है उस पर पूछ सकते हो फोन करके पीडीएफ कब मिलेगा। और वो भी पढ़ाने के बीच में 50 बार एक ही कमेंट लड़का तब से लिखे जा रहा है। कंसेप्ट की बात हो रही है, कितने सीरियस हो ना, ये बातें यहीं पर दिख जाती है। शुरू के क्लासेस में कुछ नहीं बोला, बिल्कुल भी नहीं डांटा, लेकिन यहां पर जरूरत है आप लोगों की। क्लास खत्म होने के बाद टीचर से जो डाउट होता है पूछा जाता है, इंक्वायरी नंबर दिया गया है वहां पूछा जाता है। अगर बीच क्लास में आपका फोकस उंगलियों को टाइप करने में है ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपने इस क्लास से कुछ भी सीखा है। कभी भी मैंने किसी भी सीरियस कैंडिडेट को कोई कमेंट करते नहीं देखा है, सिंपल पढ़ते देखा है, आंसर कमेंट करते हैं, बस इतना पता होता है। शीट को आगे तक बनाओ, आगे तक सॉल्व करो, इसमें आपका फायदा है, ठीक है। और उसके बाद जो है हम लोग और नेक्स्ट लेवल की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक। चलिए पढ़ाई करते रहो मन लगाकर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और कल की क्लास 4:30 बजे से होगी, इस बात का ध्यान रखना, ये मत कहना सर टाइम बताया नहीं, 4:30 बजे से क्लास है, 4:30 बजे से होगी, ठीक है। चलो।